स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी सॉरी दोस्तों, 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही है। एक टेक्निकल इशू था, इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बाय द वे सबसे पहले आपको छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नरक चतुर्दशी से जुड़ी कहानियां। तो आज हम बताने वाले हैं कि कब है नरक चतुर्दशी और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को छोटी दिवाली मनाते हैं। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या छोटी दिवाली कहते हैं। इस साल छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हालांकि चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को भी है, लेकिन छोटी दिवाली का जो त्योहार है हम 30 अक्टूबर को मनाएंगे। आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे कि हम 30 अक्टूबर को ही छोटी दीपावली का त्योहार क्यों मनाएंगे। नरक चतुर्दशी को नरका चौदस और हनुमान जयंती के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज के दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। कई मान्यताएं हैं, कई चीजें हैं जो उस दिन हुई थी। ये दिन बहुत ज्यादा खास है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन भी दीपक जलाते हैं। शाम को 4 बत्तियों वाला दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। साल 2024 में नरक चतुर्दशी का त्योहार 30 अक्टूबर, इस दिन को विशेष पूजा और स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जिसका उद्देश्य बुरी ऊर्जा को दूर करना और पवित्रता प्राप्त करना होता है। इस दिन भगवान कृष्ण और नरकासुर के वध से जुड़ा हुआ है ये दिन। हालांकि इस दिन माता काली, शिव जी, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या है और इससे जुड़ी कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। छोटी दीपावली के सबसे पहले हम जानेंगे पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है 2024 में। चतुर्थी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:04 से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:11 पर समाप्त होगी। छोटी दीपावली का पूजन मुहूर्त मेष लग्न में 30 अक्टूबर को शाम 4:36 से 6:15 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं नरक चतुर्दशी दिन के रात के शुभ चौघड़ियों के मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त जो नरक चतुर्दशी का है, उत्तम मुहूर्त, वो है 7:13 PM से 8:50 रात में। अमृत काल की बात करें तो सर्वोत्तम जो होता है वो है 8:50 PM से 10:27 PM तक। अब हम आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक लगाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है इस दिन यम की पूजा करने से जातक अकाल मृत्यु से बच जाता है। साथ ही ये मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचने का भी उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ये अन्य मान्यताओं के अनुसार राम भक्त हनुमान ने माता अंजना के गर्भ से इसी दिन जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी के पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उबटन और तिल के तेल से इस दिन स्नान करें। इस दिन सुबह जल्दी उठने से और स्नान करने से कई तरह के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। अब दीपक जलाने वो कैसे जलाना है वो बताते हैं। स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर रात को और अन्य स्थानों पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में आप कामयाब होते हैं। साथ ही दीपक जलाने से भगवान के साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और भगवान की पूजा कैसे करनी है, इस दिन पूजा स्थल पर दीप, अगरबत्ती आदि जलाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण, माता काली और यमराज की पूजा करें।
नरकासुर के वध में श्री कृष्ण ने देवी काली का आह्वान किया था, इसलिए इस दिन देवी काली की भी पूजा की जाती है। यमराज के लिए एक दीपक जलाकर घर के बाहर रख दें, जिसे यमदीप कहते हैं। पूजा के दौरान मिठाई, फल फूल आदि प्रसाद जो आप अर्पित करते हैं वो अर्पित करें। प्रार्थना और मंत्र, भगवान से पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। आप भगवान कृष्ण, माता काली, हनुमान जी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में, और वीडियो को लास्ट में हम आपको एक लकी टिप बताने वाले हैं जो आपके दिन को, आपकी आने वाले साल को एकदम लक में बदल देगा। तो चलिए पहले सुनाते हैं नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में। कथाओं के अनुसार नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और अनेक ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था। देवताओं को भी उसने परेशान कर रखा था। देवता भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही उस दैत्य को मारिए और हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को मुक्त कराया। और कहा जाता है इस दिन नरकासुर का वध हुआ और इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और उन 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया था। तब से उन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 पत्नियां कहलाई। 16,100 कन्याओं को उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमें आप ही अपनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को अपनाया और नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध हुआ, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। अब बताते हैं हम लकी टिप के बारे में। तो लकी टिप ये है कि इस दिन आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने से आपका भाग्य बढ़ता है, आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों की कृपा बनी रहेगी आप पर और आपका भाग्य बढ़ता रहेगा, आप उज्जवल भाग्य प्राप्त करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपका मोस्ट ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। भाई मेरा तो दिवाली है, आप अपना कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बाय बाय।